हेलो गाइस। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस मेंस स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कैसे हमें अप्रोच करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को इसका प्रीलिम्स है, तो मेंस में भी आपका मार्च या अप्रैल में मार्च में होने का चांस है। तो आपके पास फिर उसके गैप में 3 महीने ही अप्रॉक्स बचेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है। एक जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करा होगा और एक वो लोग जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा, प्री स्टडीड होगा उनका कुछ ना कुछ, या जिनके नोट्स बने होंगे कुछ। अच्छा, तो पहले मैं जीरो से स्टार्ट कर रहे जो लोग, उनके लिए कुछ डिस्कस करता हूँ। तो मान लो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से तैयार कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में नहीं हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको GS 1, 2, 3, 4 ये सारे PYQs डाउनलोड करने हैं आपको। इवन 5 एंड 6 ऑल्सो, इनके आपको PYQs डाउनलोड करने हैं, ठीक है। देन आपको थीम्स पहचाननी है, जो रिपीटेड थीम्स है सबसे पहले। और मैं इसमें बताऊं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप GS 4 से स्टार्ट करें। अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं है तो आप एक बुक आती है लेक्सिकॉन करके, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, या फिर किसी भी टीचर के नोट्स जो अवेलेबल हों मार्केट में आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिपीटेड थीम्स को पहचानना है, जो भी सिलेबस में दिया गया है उन कीवर्ड्स को पहचानना है। अब जैसे सबसे पहले मैं GS 4 की बात करूँगा। GS 4 में क्या करना है, सबसे पहले जो कीवर्ड्स मेंशन है, जैसे वैल्यूज़, इथिक्स, मोरल्स, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, या जो मोरल थिंकर्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ रही हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनीशंस लिख लीजिए, और डेफिनीशंस लिख के आप उसे याद करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रिपीटेड थीम्स पहचानिए जो PYQs में आई, और उनके नोट्स आप बना दीजिए। अच्छा, नोट्स बनाने के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप A4 साइज़ में इस तरह से नोट्स बनाएं, दोनों साइड में ऐसे मार्जिन खींचें और बीच में आप नोट्स बनाएं। ये खाली जगह इसलिए छोड़ना है कि बाद में अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़े तो आपको फिर से नया पेज ना इंसर्ट करना पड़े, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग GS 2 पे। GS 2, इसमें भी आपको PYQs डाउनलोड करने हैं, और पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, और कोई सी भी आप PYQ की सॉल्व्ड बुक मंगा सकते हैं, ठीक। आप थीम्स को पहचानिए और 1 पेजर नोट्स, मतलब A4 साइज़ में, आप ज़रूरी नहीं है 1 पेजर बने, A4 साइज़ में आप नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, ठीक है। ये आपको इस तरह से आपके नोट्स इस तरह से कॉम्प्रीहेंसिव होने चाहिए कि मेंस तो कवर कर ही लें, बट थोड़ा बहुत स्टैटिक आपका प्री भी कवर कर लें, ठीक। देन आपको GS 1 पे बात करना चाहिए। GS 1 पे क्या है कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, और आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, जो सोसाइटी है वो आप मेंस के बाद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बट जियोग्राफी और ये दोनों ये इंडिस्पेंसेबल है, तो आप इनके नोट्स अभी बना लीजिए। इसमें भी आपको जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, आपको उनको पहचानना है, उनके आप A4 साइज़ में नोट्स बनाइए। आप किसी भी टीचर को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप जियोग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT मस्ट है, आप उनसे थीम्स को पहचानिए, उससे नोट्स बनाइए। और बहुत अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है तो आप GC लियोंग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं GS 3 की। अब GS 3 में जैसे एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एक है एग्रीकल्चर। तो आप एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या आप मेंस के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि जो बजट से कुछ हो तो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, या एग्रीकल्चर के नोट्स आप अभी बना सकते हैं। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा वैसा इशू होता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
तो ये आप मेंस के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जीएस के चारों पेपर्स की बात करी। जीएस 5 और 6 में अभी आपको क्या करना है कि अभी 2023 में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो इतने सारे पीवाईक्यूज़ भी नहीं हैं, बट आप पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ थीम्स पहचान में आएंगी कि जैसे स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, इसमें आप किसी भी प्रोमिनेंट कोचिंग का मटेरियल उठाइए, उसको अभी पढ़िए, उसके नोट्स अभी मत बनाइए, उसको पढ़िए, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करिए, देन आपको समझ में आएगा, फिर आप सिलेबस के कीवर्ड्स उठा के देन आप नोट्स बनाइए, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलना है। डेली आप एक आंसर लिखिए। अभी जैसे क्या है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आप 5 घंटे मेंस को दीजिए, 8 घंटे में आप 4 घंटे मेंस को दीजिए, 3 घंटे आप घटना चक्र को दीजिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए प्रीलिम्स के लिए। आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी होगी। मैं 8 घंटे से ऊपर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो इट्स फॉर यू, अप टू यू। अच्छा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन कैसे करना है। अभी आप फोकस उस पर मत करिए, अभी आप स्टैटिक पार्ट क्लियर कर लीजिए मेंस का, देन आप उसके बाद वैल्यू एडिशन। और अगर आपने यहाँ पे आंसर राइटिंग कर ली तो इतना बोझ आपके पास आंसर राइटिंग का नहीं रहेगा प्रीलिम्स निकलने के बाद। फिर आप वैल्यू एडिशन और सीरीज़ लिख के अपना स्कोर एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, और अगर आप लोग को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो बता सकते हैं। बाकी अभी मैंने सोचा है कि मैं करंट अफेयर्स पे एक सीरीज़ लाऊंगा, डेली करंट अफेयर मैं यूपी पीसीएस के लिए अपडेट करूंगा अपने चैनल पे। तो डू लाइक्स एंड कमेंट ऑन दिस चैनल एंड express some support. Thank you.